बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जबीन्स किचन एंड डेली लाइफ। मैं आज अपने किचन में सब्जियों का पुलाव बना रही थी। मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे तो आप सबको आता होगा, आजकल बहुत ताज़ी अच्छी सब्जियाँ आई हुई हैं सीज़न की। तो अगर आप लोग ये पुलाव बनाएंगे तो ये बहुत हाजिम भी है और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। इसको हल्का गुलाबी कर लेंगे और इसके अंदर मैंने खड़े मसाले डाले हैं। इन खड़े मसालों में मेरे पास तेज़पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, बादियान के फूल, काली मिर्च और लौंग है। इसको डाल के हम 20-25 सेकंड हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 खाने का चम्मच मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें डाल के इनको मैंने सौते कर लिया। इसको आप 30 सेकंड के लिए भूनेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर यहाँ पे चॉप करके भी पीस के भी डाल लें, लेकिन अगर आप चॉप करके डालेंगे तो इसका जो पुलाव में एक अच्छा सा खटास आती है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं और हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएंगे। देखें ये टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू काटे थे, मैंने उनको छोटे क्यूब्स में कट किया है। आप चाहें तो बड़े में कर लें, लेकिन इस पुलाव में छोटे क्यूब्स में ही कट अच्छा लगता है। और मेरे पास ये हाफ़ कप मटर था, ये मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, वो डाल दिया। 1 कप के करीब मैंने गाजर काट के डाल दी। गाजर और आलू आप एक ही तरह से कट कीजिएगा। और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम दोबारा से आधा कप से पौना कप पानी डाल के हम इसको 5 मिनट के लिए दोबारा हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारी सब्ज़ियाँ गल जाएँ। सब्जियों को हम 5 मिनट के लिए गलाएंगे। 5 मिनट में सब्जियां हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च डालेंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से जो आपके पास मौजूद हो घर में आप वो ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने आधा खाने का चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है और 2-3 खाने के चम्मच दही डाला है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, लेकिन इसमें पिसा हुआ गरम मसाला अच्छा लगता है। मैंने इसके अंदर और लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली। या आधा किलो मेरे पास बासमती चावल थे, मैंने इनको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो इसके अंदर हम डालेंगे। और हम इसके बाद एहतियात से चम्मच चलाएँगे कि हमारे चावल टूट ना जाए। और अब हम चावलों में इतना पानी डालेंगे कि ये चावल भीग जाए। मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चावल के हिस्से का नमक और डाल दिया है। अब इसके अंदर हम पानी, मेरे पास ये 2.5 कप चावल थे तो मैं उस हिसाब से इसमें पानी डालूँगी। इसमें पहले से पानी मौजूद था तो इसमें मैंने पौना कप पानी और डाला है और बस मैं इसको ढक के रख दूँगी। इसके अंदर फिर मैंने 1 खाने का चम्मच पिसी काली मिर्च डाली है और पिसी काली मिर्च डाल के इसको हल्का सा मिक्स किया और फिर मैंने इसको ढक के रख दिया है। आप देखें 5 से 7 मिनट में हमारे चावल इतने खुश्क हो गए कि इसमें बस हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं पानी के। बस इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस डालेंगे। इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें, लेकिन पुलाव में इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और इसको मैं दोबारा से यहाँ पे, और ये जहाँ से स्टीम निकलती है यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लौंग लगा दी है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और मैं इसको 5 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख दूँगी। 5 मिनट में इसको बहुत अच्छा दम आ जाएगा। आप देखें चावल कितने अच्छे और खिले खिले बने हैं। ये चावल देखिए कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। आप इसके ऊपर 2 से 3 खाने के चम्मच घी भी डाल सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी असली घी अगर आप डालेंगे। हमारे चावल तैयार हैं। आप इसको रायते के साथ और कचूमर के साथ सर्व कीजिएगा, आपकी दस्तरखान की शान बढ़ेगी। आप मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।